अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से है। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पॉडकास्ट है मैरिज, शादियों पर, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है। हर जगह देखो तो शादी, एंगेजमेंट वगैरह होती रहती है और लोग बहुत सारा इसमें पैसा डालते हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। किसी का इकलौता बेटा, किसी की इकलौती बेटी होती है। सालों से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि शादी करेंगे और सपने सजाते हैं घर बार। कई लोग तो अपनी शादी थोड़ा लेट करते हैं, लेट 20s या अर्ली 30s में करते हैं कि भाई हम सेट हो जाए, पढ़ लिख अच्छा जाए, अच्छे जॉब हो जाए, उसके बाद हम शादी करें कि भाई अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। आज का मेरा पॉडकास्ट लव मैरिज या अरेंज मैरिज पर नहीं है, ना डिवोर्स पर है। मेरा आज का है मैरिज, सिर्फ शादी। तो ये क्या है शादी? जब आप शादी करते हो, कोई भी अरेंज या लव मैरिज हो, तो अगर करनी हो तो आप करें, नहीं करनी हो ना तो मना कर दें। और अगर मना करने से भी बात नहीं बनती है आपकी, भले आप लड़का हो या लड़की हो, आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो मनाने की कोशिश करिए। नहीं हुआ तो उनको बता दीजिए कि अगर ये शादी होगी तो मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा अपने आप को या सामने वाले को। फिर आप देखिए, माने तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप उससे जिससे शादी कर रहे हैं उससे जाके बात करिए, उसकी फैमिली से जाके बात करिए कि देखिए मेरा कहीं अफेयर चल रहा है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे शादी करने में, या मुझे नहीं, यार ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका अफेयर ही हो, या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है, ये शादी में मैं खुश नहीं रहूँगी या रहूँगा और आप अपना देख लो। मना, आप खुद ही मना कर दो। मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई कर लिया लेकिन मेरे पेरेंट्स फ़ोर्स कर रहे हैं। कल को ऐसा नहीं हो कि कल को मैं कुछ कर दूँ, करा दूँ तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाए या आपकी ख़ानदान के नाम पर आ जाए। आप कोशिश तो करो। आपकी अफेयर है, आपने पेरेंट्स को बताया, आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आप शादी कहीं और कर लेते किसी लड़के के साथ। उसके बाद 4 या 5 दिन बाद या कुछ दिनों बाद आपको जमता ही नहीं होगा डेफिनेटली वो लड़के के साथ, क्योंकि आपका अफेयर कहीं और है, तो आप उस लड़के को मार देते हो। क्यों भाई? आपको किसने हक और राइट दिया उस लड़के को मारने का? उस लड़के का कसूर ही क्या है जो है ना आप उसको मार रहे हो? हाँ, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होगा या इकलौता बेटा नहीं भी हुआ, औलाद होगी। एक माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं। हर एक स्टेज में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती है और उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि भाई कल को उनकी शादी होंगी, उनका परिवार बढ़ेगा तो हमें आराम मिलेगा, हम खुशियाँ बटोरेंगे, अब बुढ़ापे में उनके बच्चों को खिलाएंगे। और आप क्या करते हो? आपकी एक ज़रा सी खुशी के लिए आप किसी निर्दोष मासूम की जान ले लेते हो। क्यों भाई? क्योंकि आपको आपके प्यार से मिलना है। तो इतना ही गट्स है आप में किसी की जान लेने की, मासूम की, तो आप अपने माँ बाप की ले जो नहीं मानते हैं। खाली के बोलना सही नहीं है। अगर आपके माँ बाप मना कर रहे हैं तो कोई बात होगी, क्योंकि माँ बाप हमेशा भला ही चाहते हैं। फिर भी अगर नहीं मानते तो भाग जाओ। सैकड़ों लोग भागते हैं, भाग जाओ। इतना दम है तो, इतना गट्स है आप में कि एक मासूम की जान ले लो, लेकिन भाग नहीं जाओगे किसी अपने लवर के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन उस मासूम ज़िंदगी को ज़रूर ख़त्म कर दोगे बिना ये सोचे समझे कि उसका क्या कसूर है। उसने मुझे थोड़ी ना फोर्स किया शादी करने के लिए, मैंने हाँ बोला, मेरी फैमिली ने हाँ बोला तो हम शादी कर रहे हैं। उसके मरने के बाद उसके परिवार का क्या? उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों का क्या? और उसकी क्या गलती है जो मैं मारूँ? और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि किसी को हक नहीं है, किसी को राइट नहीं है किसी को मारने का। जान से मारने की तो बहुत दूर की बात है, किसी को कोई राइट नहीं है कोई भी सर्कमस्टेंसेस में किसी पे हाथ उठाने का भी। अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है, आप वर्बली बोलो, नहीं हो है समझ रहा है बात, तो उधर से हट जाओ। बट स्टिल यू डोंट हैव एनी राइट कि किसी पे आप हाथ रेस करो। यू डोंट हैव एनी राइट। और आप क्या करते हो? एक मासूम की ज़िंदगी को मार देते हो। वो बेचारा इतने अरमान से आपसे शादी किया होगा कि है ना मेरी अभी लाइफ सेटल होगी, मैं अब मेरी बीवी हो गया, आगे बच्चे हो गए, मेरा परिवार होगा, और आपने उसको अपनी खुशी के लिए मार दिया बिना ये सोचे समझे कि उसका अंजाम क्या होगा। ये भी नहीं सोचा कि किसी मासूम की जान लेने से पहले कि मैं रह पाऊँगी कि नहीं खुशी। पहली बात तो ये है कि कोई बचता नहीं है, आज नहीं तो कल लोग पकड़े ही जाते हैं। लोग इतना कहते हैं हमने ये पिक्चर, ये सीरियल वगैरह देख के ये सीखा, वो किया, ये किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप वो पिक्चर और वो पूरे सीरीज़ वो पूरे नहीं देखते कि एट द एंड अक्सर यही है बताया गया है कि जो जुर्म करता है वो पकड़ा ही जाता है। तो आपने वो नहीं देखा
कितना भी शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हो ही जाता है। कोई क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। तो आप ये नहीं देखते हो कि अगर मैं कल को पकड़ी गई तो फिर मेरा क्या होगा आगे? मुझे जिससे शादी करनी, मुझे जिससे प्यार है, उससे तो मैं मिल ही नहीं पाऊँगी, मैं जेल में रहूँगी। और अगर वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है ये मर्डर में, चलो एक बात मान लेते नहीं इन्वॉल्व है, तो वो तो बाहर फिर किसी और से अफेयर करके शादी कर लेगा। फिर आपका तो पूरा ज़िंदगी ख़राब, और किसी एक की ज़िंदगी भी आपने ख़राब कर दी। और वो एक की ज़िंदगी नहीं होती, उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी होती है। और अगर इस मर्डर में आपका लवर साथ में है तो आप दोनों की ज़िंदगी ख़राब। फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? तो कुछ करने से पहले सोचिए कि आप किसको कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये करने में क्या आपको खुशी मिल रही है, या आगे खुश रह पाओगे? उस मासूम जान का क्या, या उसके परिवार का क्या? तो बस मेरा आज का पॉडकास्ट इसी पर है। बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, और ये रिसेंट का आर्टिकल है कि एक लड़की ने अपने 4 दिन के अंदर अपने हस्बैंड को मार दिया। जब वो हस्बैंड उसे अपने मैके से पिक करने गया, वो लड़की के मैके से पिक करने गया, तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मरवा दिया, उसका रूट बता के। क्यों? क्योंकि उस शादी से पहले उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, लेकिन मना कर दिया, ज़बरदस्ती शादी कर दिए, तो लो इसे ही मार दो। क्या ज़माना है, कहाँ जा रहे हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस आज का यही था पॉडकास्ट। सुन के इतना, पढ़ के इतना तकलीफ़ हुई कि कौन कैसी ही सोच सकता है किसी की जान लेने। ऊपर से एक औरत, कुछ भी हो, कितनी भी यंग हो, लेकिन एक औरत को दिल में तो होना चाहिए ना। अगर उसके दिल में प्यार है अपनी लवर के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, तो किसी और के लिए भले वो अजनबी है, लेकिन उसके लिए क्यों नहीं है कि भाई उसका क्या कसूर? एक दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया? तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है किसी से तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। उसकी ज़िंदगी उसकी है, उसने बहुत सारी मेहनत की होगी वहाँ तक आने के लिए, शादी के मंडप तक आने के लिए बहुत सारे जुगाड़ किए होंगे, बहुत रात दिन मेहनत किया होगा उस आदमी ने, कमाया होगा कि भाई मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूँ आगे अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को। अभी थोड़ा सेट हो जाओ। उसके माँ बाप ने भी बहुत सारे अरमान होंगे उसके माँ बाप के, सब आप तोड़ देते हो। कहीं भाग जाओ, अगर इतना ही है और कहीं कोई कुछ नहीं सुन रहा तो भाग जाओ ना, लेकिन किसी और की ज़िंदगी लेने का आपको क्या हक़ है? तो बस अगर आपके दिल में कभी भी ये शैतानी ख्याल आए तो ज़रूर सुनिए कि किसी को ख़राब करके, बर्बाद करके, किसी की जान लेके आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी सबके साथ होती है, अकेले में कभी नहीं होती है। क्या पता वो बॉयफ्रेंड कल को सोचे, अगर आप सही भी हो गए, मार के अगर उसके साथ रहने लग गए, सबने आपकी शादी उस बॉयफ्रेंड के, कल को क्या पता वो बॉयफ्रेंड के दिल में नहीं आए कि ये एक को मार सकती तो कल के मुझे नहीं मार सकती है। और कल को क्या गारंटी कि वो बॉयफ्रेंड आपके साथ सदा रहेगा? कहीं कल को किसी और के साथ अफेयर कर लिए तो आपका क्या होगा? इसलिए कोई हमसफ़र मिल रहा है, कोई साथी मिल रहा है सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट, तो उसका हाथ थामिए। हमेशा हर कोई नहीं मिलता, हर कोई नहीं मिलता। आप कितने भी अच्छे हो, ईमानदार हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी आपको उसी का ही मिले, उसी तरह ईमानदार मिले। इसलिए कोई मिलता है हमसफ़र ऐसा तो हाथ थाम लीजिए। कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना आप हो ना सामने वाला है। तो ज़िंदगी 2 इम्परफेक्ट लोग ही बिता सकते हैं। सबको मालूम होना चाहिए उस पर्सन को कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, वो भी है, चलो साथ में गुजारते हैं। कहीं उसकी गलती, कहीं मेरी गलती, कहीं वो मुझे ढाक ले, कहीं मैं उसे ढाक लूँ, तो ही चलती है ज़िंदगी का पहिया। तो बस मेरा पॉडकास्ट आज इसी पे है। किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करिए, ना ही आपकी खुद की ज़िंदगी ख़राब करिए। खुश रहिए और लोगों को भी खुश रहने दीजिए, क्योंकि एक ज़िंदगी के साथ बहुत सारी ज़िंदगी जुड़ी होती है। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और टेक केयर, बाय।